संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा ये दोनों दलों के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए, जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे, वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग न करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, जो प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो इस विषय पर आगे आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से जहरीले पानी पर 5 सवाल पूछे हैं। कौन कौन से सवाल हैं ये भी आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया है कि किस तरह का जहर मिलाया गया, लोकेशन बताएं कि कहां जहर मिलाया गया, नरसंहार के दावे का सबूत क्या है, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर पाया, जहरीले पानी को रोकने के लिए दिल्ली ने क्या किया, और चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 31 जनवरी तक जवाब मांगा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और दिल्ली के चुनावों में यमुना नदी की गंदगी का मुद्दे ने जोर पकड़ रखा है। जहां अरविंद केजरीवाल ने जहर होने का यमुना नदी में आरोप लगाया, तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी यमुना का पानी पीकर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी डाली कि वो दिल्ली की यमुना का पानी पिए। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी बीच चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है यमुना नदी का पानी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने है। सीएम आतिशी की चुनौती के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी खुद पल्ला गांव पहुंचे और यमुना नदी के पानी से आचमन किया और अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जमकर बरसे। ने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यमुना का पानी पीने पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए और सैनी के पानी पीने को ढोंग बताया। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि यमुना की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है तो इन्होंने मुझ पर FIR करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने में हरियाणा बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। हरियाणा बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी किए गए वीडियो को एडिटेड वीडियो बताया और पोस्ट कर लिखा, झूठ और फरेब का चश्मा उतारो और दोबारा वीडियो देखो। हिम्मत है तो दिल्ली की तरफ का यमुना का पानी पीकर दिखाओ। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों यमुना के पानी को लेकर दावा किया था कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सीमा के भीतर यमुना नदी का पानी पीकर अरविंद केजरीवाल को खुला चैलेंज दे दिया है। अपने ही बयानों पर घिरे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने 14 पन्नों का जवाब दाखिल किया और अपने बयान को जनहित में दिया गया बयान बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यमुना जी के पानी को लेकर जमकर सियासत हो रही है और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए आप। कर लेंगे और जो नए आए हैं और वो सर्वेंट या स्टाफ ढूंढ रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर करके एक दूसरे से मैचिंग हो जाएगी कि जो खाली बंदा है वो उनकी लिस्ट हो जाएगी, जो काम देने के लिए स्टाफ को ढूंढ रहे हैं उनकी लिस्ट, और ये एक दूसरे से इनकी मैचिंग हो सकती है। ये सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है, उनके MPS ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, वो सड़क पे आ जाता है, तो टेम्परेरी कुछ महीने कुछ साल के लिए वो उस हॉस्टल में रह सकता है जब तक उसको फ्रेश नौकरी नहीं मिल जाती। EWS के जो दिल्ली सरकार के मकान हैं जो कि सस्ते रेट पे दिए जाते हैं, आसान किश्तों पे दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ जो पर्सनल है उनको भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इसके ऊपर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा। जो अभी हमने ऑटो चालक भाइयों के लिए, ई-रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया कि 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और उनके परिवार के अंदर बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, ये चारों बेनिफिट सर्वेंट ऑब्लिक स्टाफ के लिए भी दिए जाएंगे। तो आज मैं इनके लिए ये गारंटियां अनाउंस कर रहा हूं। अगर मनमोहन जी 2 शब्द बोलना चाहें तो।